Good morning, class 10th. Continuing the chapter of heights and distances, chapter number 9, question number 7. Let me read the question for you. From a point on the ground, एक point कहाँ पे है? Ground पे. The angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Before I start the question, let me tell you one thing. जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, the day I've started the chapter, I've told you tower, building, pedestals are always taken as vertical and they make an angle of 90 degree with the ground. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top, कहाँ से point of elevation लिया गया है? On the ground. Angle of elevation किसका लिया गया है? Bottom and top of the tower fixed at the top of a building. मतलब, now listen to me very carefully. This is a building. मान लो ये building है, ये building है, right? बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है. स्टोरी को ना, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो. दिस इज अ टावर, दिस इज अ टावर, दिस इज अ बिल्डिंग. अगेन रीड इट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप. एलिवेशन हमेशा ग्राउंड से लिया जाता है. पॉइंट ग्राउंड पे होता है, नीचे से ऊपर देखा जाता है. ये बात मैंने आपको बताई हुई है. किसके एलिवेशन है? बॉटम का और टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. जो बिल्डिंग है वो कितनी हाई है? 20 मीटर. अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन क्लास 10th, और यहाँ पे दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. इस पॉइंट से टावर के बॉटम, दिस इज द बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर, और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जा रहा है टॉप ऑफ द टावर. अब ध्यान से सुनिएगा. ये आपकी बिल्डिंग है, नाम देते हैं, ये नाम से नहीं चलेगा ना, हम नेम देते हैं. ए, दिस इज बी, दिस इज सी. प्रभनूर कौर, आई टेकन अटेंडेंस ले ली मैंने. Good, Bhakirat, you are there in the class today. Loveleen Singh, are you there? Raise your hand. Dhirinder, are you there? Raise your hand. Mohit, Manish, Parminder Singh. Yes, very good. Mohit कहाँ पे है? Where is Mohit? Where is Manish? Mohit आया हुआ है. I've seen him. Very good, Manish. Vipanshu. Where is Vipanshu? Sukhnoor Kaur. Where is Sukhnoor Kaur? Suhana. Pratima is there. I've seen. Yukta is there. इनको बोलो कल से क्लास अटेंड नहीं करी, दे हैव टू कम टू स्कूल एंड मीट मी टुडे आफ्टरवर्ड्स. अगर कल से क्लास अटेंड नहीं करी, सुखनूर कौर, सुहाना, कृतिका, इन अपनी फ्रेंड्स को बोल दो कल से क्लास अटेंड करनी है. दे हैव टू कम टू क्लास एवरी डे. नाउ डी इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन.
अब मैं पॉइंट्स लिख दिए मैंने। D इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, BC इज अ building which is 20-meter high, AB is a tower which is fixed on the top of the building. B point जहाँ पे टावर लगाया गया है वो बॉटम ऑफ द टावर है. A point is the top of the tower. Is it clear? And D is a point of observation. Let me write everything for you. स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं बाद में आपको इसका वीडियो भेजूंगी आज. What is D? D is a point of observation. Point of observation, right? Is it clear, all of you? What is A? B. That is a tower. A is a top of the tower. What is B? Bottom of the tower. What is BC? Building. कितनी बड़ी बिल्डिंग है और ये कितना बना रहा है? 90 डिग्री. बिल्डिंग टावर हमेशा 90 डिग्री बनाता है विद द ग्राउंड. अब हम वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे. From a point on the ground, that is D. D. The angle of elevation of the bottom and the top of the tower respectively word लिखा हुआ है. बॉटम में कितना एंगल बना रहा है? बॉटम के लिए, टावर की बॉटम के लिए कितना एंगल है? एंगल हमेशा कहाँ बनाया जाता है? दिस इज एंगल ऑफ साइट, जहां से आई, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज 45 डिग्री. अच्छा, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 60 डिग्री. मतलब ये वाला जो लाइन है एंगल की विद द ग्राउंड, ग्राउंड तक आना है. हॉरिजॉन्टल लाइन विद द ग्राउंड कितना डिग्री है? 60 डिग्री. अगेन आई रिपीट, A, D, C is 60, B, D, C is 45. आपने ग्राउंड के साथ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ना, जो ग्राउंड माना है, वहां पे आपने टच करना है. कई बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं और यहीं ख़त्म कर देते हैं 60 डिग्री. वो पूरा क्वेश्चन गलत है. अगर आपने ये फिगर बना के टीचर को दे दिया बोर्ड में, यू विल बी गेटिंग 1 मार्क्स फॉर द फिगर इन द बोर्ड एग्जाम. क्लियर ऑल ऑफ यू? उसके बाद दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. व्हाट यू हैव टू फाइंड इट आउट? ए बी. आपको मैंने दो कंडीशंस दी हुई हैं. आई हैव टोल्ड यू अबाउट 2 कंडीशंस. एक होता है वो ट्राइंगल लेना है जिसमें 90 डिग्री आ रहा है, वो ट्राइंगल लेना है जिसमें 90 डिग्री आ रहा है और थीटा आ रहा है. तो 90 डिग्री तो दो ट्राइंगल्स में आ रहा है, ए सी डी, बी सी डी. 90 डिग्री भी आना चाहिए और थीटा, जो थीटा दिया हुआ है 45 और 60, वो भी आना चाहिए. बच्चे सुन रहे हैं आप? तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे? I will take 2 triangles A, C, D, and I will take B, C, D. कंडीशन क्या बताई थी मैंने? 90 डिग्री भी आना चाहिए और थीटा भी आना चाहिए. ACD में ये 60 डिग्री थीटा है और थीटा के सामने AB परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है और बेस कितना है? DC. दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखो CD बेस कॉमन है, CD बेस कॉमन है, तो हम क्या लेंगे? tan थीटा लेंगे. आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता लगा? आपने tan क्यों लिया? हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है. मुझे निकालनी है टावर की हाइट, मुझे निकालनी है टावर की
हाइट, आई हैव टू फाइंड ए बी, और ए बी को मैं क्या ले लूंगी बच्चे, लेट करूंगी ए बी को x, आई विल टेक ए बी एज x. So tan 60 is equal to AC, perpendicular over base. Base is how much? DC. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3. AC, AC जो है वो टावर और बिल्डिंग का बना हुआ है. टावर कितना है? x. बिल्डिंग कितनी है? 20 मीटर्स. और DC, DC को DC रहने दीजिए, बिकॉज हमें DC से कोई भी लेना देना नहीं है. Do the cross multiplication, put 1 in the denominator, do the cross multiplication, √3 DC is equal to x plus 20. What is DC? जो चीज कॉमन होती है ना दोनों ट्रायंगल्स में, वो वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो वैल्यू निकालने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया. नाउ आई टेक ट्रायंगल BCD. BCD, इसमें एंगल कितना है? 45. 45 के सामने परपेंडिकुलर कौन सी है? BC. सो आई विल टेक ओवर हियर tan 45 is equal to BC over DC. BC over DC. tan 40, BC क्या है? परपेंडिकुलर. BC है 20 मीटर्स, और DC को DC रहने देंगे, राइट? tan 45, बहुत मज़ेदार बात है, tan 45 इतनी अच्छी वैल्यू है 1. इससे क्या फ़ायदा होता है? जब हम इससे, अगर tan 45 हमने लिया, अगर थीटा 45 है, तो याद रखना जितना परपेंडिकुलर उतना ही बेस, जितना परपेंडिकुलर उतना ही बेस. इसका मतलब DC की वैल्यू कितनी आई? 20. इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो DC की वैल्यू 20 आई है, हम उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे. हमारे पास क्या आएगा बेटा? x plus 20 over √3 is equal to 20. DC की वैल्यू 20 है, इस DC की वैल्यू 20 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो मेरे पास दोनों DCs को मैंने इक्वेट कर दिया. अब मैं क्या करूँगी? क्रॉस मल्टीप्लाई. आई विल डू व्हाट? आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. कितना आएगा बच्चे? x plus 20 is equal to 20 √3, और ये 20 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. हमारे पास आएगा 20 √3 माइनस 20. क्लियर? इसका मतलब अगर हम 20 कॉमन निकाल लें, हमारे पास आएगा √3 माइनस 1. दिस इज अ height of the tower. This is a height of the tower. Now let me tell you one thing, कि बच्चे अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ब्रैकेट में देंगे, 110% देंगे, वो आएगी 1.732. इट कैन बी 1.7, इट कैन बी 1.73, इट कैन बी 1.732. जो वैल्यू उन्होंने दी है उसमें से 1 माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर मीटर्स में दोगे. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कई बार ऐसा होता है बच्चे कि वो √3 की वैल्यू नहीं देते. आप नहीं देते, बस यहीं पे छोड़ दो और लिखो देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर्स, एंड यू विल बी ग्रांटेड फुल मार्क्स फॉर इट. इज इट क्लियर? क्लास 10 थी डी. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मैं आपको वीडियो भेजा करूँगी. उस वीडियो को आपने लिंक को सेव कर लेना है फॉर फ्यूचर, और जब भी कोई चीज़ समझ नहीं आई जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं उसी का वीडियो बना रही हूँ. मैंने कोई और यूट्यूब में से लेक्चर निकाल के आपको यूट्यूब में से कोई आपको वीडियो नहीं भेज रही. मैं अपना ही वीडियो जो पढ़ाते टाइम बना रही हूँ वही आपको सेंड करूँगी, और वो लिंक सेव कर लेना.
for the future, so that whenever you have any problem, you can just open the link and see the question of how it has been done. First thing, इन क्वेश्चंस को अपनी आप पे नोटबुक में करेंगे एवरी डे और प्रैक्टिस करो. आपको कल रिजल्ट्स जो आए हैं क्लास 10th के लिए, आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल ऑफ यू, बिकॉज 10th क्लास जो आपकी सीनियर है और 12th क्लास उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है. 10th क्लास में से you must be knowing about many children, like Sharan Didi has topped the class, Sharan Preet, Nancy, then second is Tanya, Sishti, Harman. Is it clear all of you? Is it clear all of you? Yes. So ये same result I want you from you also the next year. And कई बच्चों की ये सोच है कि मैम नेक्स्ट ईयर तो हमारी we don't have any, we won't be having any exams because CBSE एग्जाम्स नहीं लेगी. ये बच्चे की सोच है. नो बेटा, you're wrong. CBSE will definitely take your exam. बेशक वो ऑब्जेक्टिव्स ले, बेशक वो कोई भी ले. फ्रॉम 24th of July योर टेस्ट आर बीइंग हेल्ड. आपको मैं कोर्स बता दूंगी, टेस्ट आपका ले लिया जाएगा और मार्क्स आपको बता दिए जाएंगे. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग इट, बट बच्चा अगेन आई एम टेलिंग यू, अपनी फीस डिपॉजिट कराओ. स्पेशली 10th ई मैं आई एम कंसर्न दैट कि प्रभनूर, प्रतिमा से बात हुई थी मेरी कल. प्रभनूर, युक्ता ने फीस पे कर दी है, सुहाना, कृतिका, ऑल द गर्ल्स आई एम टेलिंग यू. मुझे अभी आपका डाटा नहीं पता, बट मुझे लग रहा है आपने मेरे को फीस स्लिप नहीं भेजी. युक्ता ने भेजी है, नवनी, जिन्होंने भेजी है ठीक है. 4 months की ट्यूशन फीस 7260 डिपॉजिट कराओ. बच्चा आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपकी अटेंडेंस हो रही है, आपकी एडमिशन जो जा रही है वो खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल से जा रही है, आपकी रजिस्ट्रेशन खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल में हुई है. So you will be eligible for the CBSE exam from Khalsa College Public School. आपका रोल नंबर यहीं आना है, रजिस्ट्रेशन यहीं से जानी है. So why don't pay the fees on time? It is very very awkward that the teacher has to tell you to pay the fees. ये अपने आप होना चाहिए. आपको फीस पे कर दीजिए. हमने अभी सिर्फ ट्यूशन फीस के बारे में बात कर रहे हैं आपसे. 7260. I want that many of you. मैं 1 बजे तक स्कूल में ही होती हूँ, 8 से फ्रॉम 8:30 to 1 o'clock. आप स्कूल आइए, अगर आप और कोशिश कीजिए स्कूल में ही पेमेंट कर दीजिए. द रीज़न इज़ डोंट गो टू द बैंक एंड पे, वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है. आपको फीस स्लिप भी यहीं से मिलेगी. अगर कोई प्रॉब्लम आती है यू कम टू मी, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. अ स्टैचू 1.6 मीटर. आपको मैंने एग्जाम्पल दी हुई है. कौन सी एग्जाम्पल दी थी? हॉल गेट के ऊपर वहाँ पे बीच में एक स्टैचू है, और जो स्टैचू है वो एक पेडेस्टल के ऊपर स्टैंड कर रहा है. पेडेस्टल अलग से बनाना पड़ेगा और स्टैचू उसके ऊपर अलग से बनाना पड़ेगा. अ स्टैचू 1.6 मीटर स्टैंड्स on the top of a pedestal. You have a pedestal. This is the pedestal. This is the pedestal. A statue is standing. A statue is standing on the top of the pedestal. ठीक है? From a point on the ground. From a point on the ग्राउंड. ये ग्राउंड पे पॉइंट है, तभी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, दिस इज नोन एज टॉप ऑफ द स्टैचू. ए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, यहाँ से ऊपर तक देखा जा रहा है, कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, पॉइंट को ले लो डी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, दिस इज नोन एज
top of pedestal. The angle of elevation of the top of the pedestal इस लाइन से बॉटम तक जो लाइन ग्राउंड पे है कितना एंगल बना रहा है 45. Find the height of the pedestal and statue is how much? Statue is 1.6 meters. Take the point as B. Take the point as C. Now let me tell you. AB is the statue. AB is a statue. That is how much? 1.6 meters. What is BC? What is BC? बच्चा BC is pedestal, जिसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, राइट? वेरी गुड. अब A पॉइंट जो है, मैं सारा कुछ डिफाइन कर रही हूँ. A पॉइंट इज द top of statue, is the top of statue. B point can be written as top of pedestal. इसको top of pedestal भी कहते हैं या इसको bottom of statue भी कहते हैं. दोनों बातें कह सकते हैं ना. We can say both. क्योंकि स्टैचू जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो आपके पेडेस्टल के ऊपर स्टैंड कर रहा है. बी पॉइंट कैन बी रिटन एज टॉप ऑफ द पेडेस्टल और बॉटम ऑफ द स्टैचू. एंड डी पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. डी पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. D point is a point of observation. Is it clear all of you? Is it clear? AB is a statue, BC is a pedestal x meters. What is A? A is the top of the statue. What is B? Top of the statue, top of the pedestal, or you can take bottom of the statue. And what is D? Point of observation. Now let me tell you before I start with the question, pedestal, building, tower is always taken as 90 degree. Is always taken as 90 degree. Now I will take a triangle B, C, D. I will take a triangle B, C, D. Then I will take a triangle A, C, D. मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, कौन से ट्राइंगल्स लेने होते हैं जिसमें 90 डिग्री भी होता है और थीटा भी होता है. तो बी सी डी में 45 डिग्री थीटा है और बी सी परपेंडिकुलर है एंड डी सी इज अ बेस. मैंने आपको क्राइटेरिया बताया हुआ है इसका कि हम परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, थीटा के सामने वाले को. ए सी डी इज अगेन a right angle triangle. Perpendicular will be opposite to theta, that is AC, and base will be DC, and theta will be 60 degree. Now let me take two triangles first. I'll take the triangle ACD and I will take a triangle BCD. ठीक है बच्चे. Now listen to me very carefully. Listen to me very carefully all of you. हमने tan क्यों लेना है, क्योंकि जो बेस है DC it is common for both the triangles. I will take tan. ACD में tan 60 आएगा. Perpendicular is AC and base is DC. AC perpendicular is made up of two, statue plus pedestal. Statue is 1.6 and pedestal is x. Base DC can be written as DC.
tan 60 की वैल्यू √3, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपके पास आएगा √3 DC इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। DC को यहीं छोड़ देंगे और √3 कहाँ पे आ जाएगा, इन द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट। इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेक द सेकेंड ट्रायंगल BCD। अब इसमें थीटा इज 45, थीटा के सामने परपेंडिकुलर इज BC यानी कि पेडेस्टल, एंड बेस इज DC। tan 45 मैंने बताया इज अ वेरी ब्यूटी ऑफ द tan 45। अगर हम वैल्यू tan 45 की 1 होती है, इसकी वजह से अगर थीटा 45 आ जाए तो जो परपेंडिकुलर है वही बेस होता है, बिकॉज 1 की वजह से। आप देखेंगे अभी BC की वैल्यू मैंने x ली और DC मैंने क्या लिया, DC को DC लिया, तो DC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा, DC कितना आ जाएगा, x मीटर्स। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आप देखेंगे यहां भी मैंने DC निकाला, यहां भी मैंने DC निकाला। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं DC DC इक्वेट कर दूंगी। I will be getting x. Do the cross multiplication, मेरे पास आएगा 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3x। क्लियर। ये अब इस बारी मैंने x को इधर लेके जाना है, नॉट 1.6। 1.6 को मैं इधर ही रहने दूंगी, √3x माइनस x को मैं लूंगी कॉमन और यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस 1। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टेप, इस स्टेप को देखो, इसका मतलब 1.6 √3 ओवर √3 माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना बेटा, और x की वैल्यू निकलेगी, किसकी वैल्यू निकलेगी, x की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चंस में सिखा दिया है। √3 माइनस 1 है, यहाँ तक छोड़ दोगे तो 1 मार्क्स CBSE कट कर लेती है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। क्लियर। हमारे पास आएगा 1.6 √3 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा √3 will give you 3, 3 minus 1 that is 1.6 √3 minus 1 divided by 2, 2 की कटिंग करेंगे, I will be getting as 0.8. So answer will be 0.8 √3 minus 1. Now let me tell you one thing children, अगर √3 की वैल्यू दी है, मैंने आपको बोला 99.9% देते हैं, क्वेश्चन जहाँ एंड होता है उसके साथ ही में ब्रैकेट में वैल्यू दी होती है, वो वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, 1 माइनस करोगे, जो आंसर आएगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू हैव टू गिव, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज डैश, जो भी आंसर आया मीटर्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। सो अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं 7 एंड 8, इसकी मैं आपको वीडियो भेजूंगी। हाँ जी जुगराज, जुगराज व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो। इज इट क्लियर, उधर ही पूछ लेना, मैं उधर ही जवाब दे दूंगी, आपको ग्रुप में ही डाल दूंगी, ठीक है बच्चे।
हाँ, आपका ये सवाल बहुतों का होता है, अगर √3 की वैल्यू नहीं दी होती, बेटा रिमूव योर हैंड फ्रॉम द स्क्रीन, अगर √3 की वैल्यू नहीं दी होती जुगराज, रिमूव योर हैंड फ्रॉम द स्क्रीन, तो बच्चे अगर √3 की वैल्यू नहीं दी होती, आप यहीं छोड़ दोगे और आप लिखोगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज, देयरफॉर करके ज़रूर लिखना, हाफ मार्क्स इसके कट जाते हैं अगर आप देयरफॉर करके आंसर नहीं लिखते। क्लियर? Now comes the next question, question number 9. Basically, I am short of time right now. अगर मैं इस टाइम पे शुरू करूँगी तो I think I won't be able to finish it off. Let me explain you the question. Question समझा देती हूँ so that tomorrow I can continue with the question, right? The angle of elevation of the top of the building फ्रॉम और ऑफ प्रेपोजिशंस होते हैं ना बेटा इंग्लिश में। ऑफ का मतलब और फ्रॉम का मतलब मालूम है ना, फ्रॉम मतलब जहां से, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ का मतलब जिसका, मतलब ऑफ किसका, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कहाँ से, फुट ऑफ द टावर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी जो क्वेश्चंस कराए ना, उसमें क्या कराया, टावर कहाँ स्टैंड कर रहा है, बिल्डिंग के ऊपर। फिर मैंने स्टैचू कहाँ स्टैंड कर रहा है, पेडेस्टल के ऊपर। आज मैं आपको एक ऐसा ही बात बताने लगी हूँ कि एक टावर और बिल्डिंग आमने सामने खड़ी हुई है ग्राउंड के ऊपर। क्योंकि जब कोई चीज आप टॉप की देख रहे हो, फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, मैं समझाती हूँ आपको। मान लो ये ग्राउंड पे दो पॉइंट्स हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। मान लो एक टावर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन समझने वाला है। मैंने अभी तक ये नहीं बताया कौन सा टावर है कौन सी बिल्डिंग है, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट्स के नहीं है, एक छोटी है एक बड़ी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब अगर हम टावर के बॉटम से बिल्डिंग की टॉप को देख रहे हैं और बिल्डिंग की फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। इज इट क्लियर? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मेजॉरिटी चिल्ड्रन को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि बिल्डिंग बड़ी है कि टावर बड़ी है। ये क्वेश्चन को देख के पता चलता है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप ग्राउंड पे खड़े हैं और आप किसी की टॉप को देख रहे हो, आप टॉप को देख रहे हो, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसमें आपको गर्दन ऊपर ज़्यादा उठानी पड़ेगी। इमेजिन करो, इमेजिन करो जैसे कि तुम ग्राउंड पे खेल रहे हो, खालसा कॉलेज पब्लिक स्कूल के ग्राउंड पे खेल रहे हो, ठीक है, और एक बच्चा 10th ई में खड़ा हुआ है विंडो में, और एक बच्चा स्कूल की बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप में खड़ा हुआ है। जो बच्चा ग्राउंड से देख रहा है उन बच्चों को, उसको अपनी गर्दन थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ती है जब वो टॉप वाले बच्चे को देखता है, एज कंपेयर टू द चाइल्ड हु इज स्टैंडिंग एट द विंडो ऑफ 10th ई। वापस रिपीट करती हूँ मैं, दो बच्चे खड़े, चलो बच्चों को ले रहा हूँ, ऐसे मत लो, एक बच्चा स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और एक एरोप्लेन जा रहा है, और एक बच्चा उन दोनों को देख रहा है, बिल्डिंग को भी देख रहा है, बिल्डिंग की टॉप को भी देख रहा है, और एरोप्लेन, एरोप्लेन तो बहुत हाइट पे होता है। इसका मतलब जो चीज हाइट पे होती है उसके लिए आपको गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ती है। जब गर्दन आप ऊपर ज्यादा करेंगे, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगी उसकी ज्यादा बड़ा वैल्यू होगी। ये एक बहुत बड़ा बेसिक फंडा है इसका, कि जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है, इसका मतलब जिस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है इसका मतलब बिल्डिंग बड़ी है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का बड़ा है, वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब टावर की हाइट ज्यादा है।
इज क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो आई विल मैं वाइंड अप करने से पहले एक आपको बात करना चाहती हूँ बिफोर आई वाइंड अप। बच्चे, पहली बात, इस टाइम पे कोरोना पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक में कोरोना की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। प्लीज डोंट बॉदर योर पेरेंट्स टू बाय एक्स्ट्रा थिंग्स। हमें फ़ोन चाहिए, मैंने सुना है ये बात पेरेंट्स से। प्लीज़, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, बच्चे पेरेंट्स के लेवल पे सोचो बैठ के। अभी आपको पता है कितनी मुश्किल हुई है, इसलिए डोंट आस्क योर पेरेंट्स थिंग्स विच डू नॉट विच यू डोंट नीड राइट नाउ, अननेसेसरी थिंग्स। आप बोलोगे मैम हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं बेटा, घर में अगर एक फ़ोन है मम्मा या पापा का, उससे भी काम चलता है, ठीक है ना? क्लोथिंग्स नहीं मांगनी इस टाइम पे, एक साल के लिए कोई क्लोथिंग्स नहीं मांगनी है अपने पेरेंट्स से। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। उनके लिए बहुत मुश्किल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पढ़ा रहे हैं, फीसेस दे रहे हैं स्कूल की, हर चीज़ चल रही है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको दिख रहा होगा आसपास के माहौल को देख के कि सच में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हर जगह। इसलिए अननेसेसरी थिंग्स पेरेंट्स को प्लीज़ फोर्स मत करो। Don't force your parents. Is it clear all of you? This is a kind request from your teacher. ये क्लास में मैं खड़े होकर आपको कई मॉरल वैल्यूज देती हूँ, बट हम लोग नहीं मिल पा रहे स्कूल के अंदर, इसलिए मैं थ्रू ऑनलाइन आपको समझा रही हूँ।